हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका एजुकेटर विवेक रंजन श्रीवास्तव पुनः इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा, कुछ समय से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, जिसके कारण कुछ एग्ज़ाम थे मेरे, इसलिए नहीं आ पा रहे थे हम। फिर से हम आज से नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। और हम जो पढ़ा रहे थे आपको जानकारी होगी कि हम पर्यावरण जो है टॉपिक शुरू किए थे, उसका जो आज हमारा सबसे लास्ट वीडियो है। और इस चैप्टर में जो हम आज पढ़ाएंगे, इसमें से आपके एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। वो चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, या जो भी और भी अदर वनडे एग्ज़ामिनेशन होते हैं, वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से आप क्वेश्चन को उसको आप अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। तो हम आज शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, पर्यावरण के बारे में हमने जो चैप्टर्स पढ़ाए थे, वहाँ हमने क्या बताया था कि पर्यावरण होता क्या है, जैव विविधता क्या होती है, पारिस्थितिकी क्या होती है, और पर्यावरण पिरामिड क्या होता है। ठीक है, और भी हमने कई सारे टॉपिक्स जो है कवर किए थे, और वो आपके एग्जामिनेशन में कई बार आए हुए हैं। हम इस पर एक अलग से क्वेश्चन का वीडियो लेके आएंगे, जिस पे हमको बताएंगे कि देखिए ये जो है हमने जो पढ़ाया था, वहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी मिल रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम ये है कि पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे संगठन बने हैं, बहुत सारे सम्मेलन की जो है इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, तो उस सम्मेलन का, उस संगठन का पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो संगठन हैं, जो सम्मेलन हैं, उन्हीं की आज चर्चा करेंगे। और ये जो संगठन हैं, ये आपको बता दें, यूपीएससी लेवल से लेकर के चाहे आप वनडे एग्ज़ाम कुछ भी देते हों, सभी एग्ज़ामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन आप पेपर उठाएंगे तो वहाँ आपको ये चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संगठन और सम्मेलन, उसमें से हम आपको बताना चाहेंगे जो पहला जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, जिसको वर्ल्ड स्तर पर उसको जो है अप्रिशिएट किया जाता है। सभी कंट्रीज उसमें जो है पार्टिसिपेट करती हैं। उस संगठन का नाम है हमारा पहला IUCN। ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेशनल, इसको अगर इसका फुल फॉर्म अगर पढ़ना चाहें तो इंटरनेशनल यूनियन। ठीक है, यूनियन। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, क्या नाम से स्पष्ट है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय यूनियन है, संस्था है, जो नेचर को कंजर्व करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो IUCN है, इसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि IUCN की स्थापना कब हुई थी। ये आपके वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1948 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और इस पर कई सारी कंट्रीज़ ने अपना हस्ताक्षर किया था, और उन्होंने कहा था कि हम भी क्या करेंगे, नेचर को कंजर्व करने के लिए हम भी अपनी उसमें भागीदारी निभाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है कई बार कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका ग्लैंड में है। कहाँ पर है? ये आपका ग्लैंड में है। और ग्लैंड कहाँ है? ये आपका स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यही आपका ये संस्था है जो ये डिसाइड करती है कि इस पृथ्वी पर कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो इस समय जो है संकटपन्न है। मीन्स उनकी जो है धीरे धीरे उनकी जो प्रजाति है वो ख़त्म हो रही है। तो ये संस्था डिफाइन करती है कि कौन सी प्रजाति है जो अभी लुप्त होने के कगार पे है। तो इन्होंने कई प्रकार के ऐसे जो हैं कैटेगरीज बनाई हुई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बुक जारी करते हैं। उस बुक में उन सभी जितने भी जीव हैं जिनका संकटपन्न हैं, उनकी एक उस बुक में रखते हैं। ठीक है, उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक्स। उस बुक का नाम है
रेड डाटा बुक, ठीक है। ये रेड डाटा बुक में ये डिफाइन करते हैं कि जितने भी संकटापन जो आपके जीव हैं, ठीक है, जीव हैं, इनको जो है उसमें जो है इस बुक में दर्ज किया जाता है उनका। और जो भी अगर एक बार जो भी कोई जीव संकटपन्न की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए ये जो संस्था है काफ़ी सारे जो है योजनाएं लेके आती है उनको बचाने के लिए, उनको जो है उनको अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हमारी जो संस्था है ये काफ़ी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ऐसे भी आया है कि रेड डाटा बुक इनमें से कौन सी संस्था जारी करता है, तो वहाँ पर दे दिया जाएगा IUCN दे दिया जाएगा, WWF दे दिया जाएगा, UNEP दिया जाएगा। ऐसे कई सारे आपके संगठन दिए जाएंगे, 4 उसमें से आपको एक टिक करना होगा, जो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, IUCN होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसकी चर्चा करते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर शुरू करते हैं। जो हमारा सेकंड आपका संस्था है, ठीक है, वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है, वो भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। उस संगठन का नाम है WWF। इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, लाइफ फंड, ठीक है। ये आपका है जिसको कई बार जो है एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है। अब इसके अगर हिंदी की बात करें, इसे कहते हैं विश्व वन्य जीव कोष। इसे कहेंगे, अगर इसकी हिंदी अगर आप जानना चाहेंगे तो इसे कहेंगे विश्व वन्य जीव कोष, ठीक है। देखिए आपके नाम से स्पष्ट होगा, ये कोष, ये फंड, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व स्तर पर जितने भी नेचर से संबंधित चीज़ें हैं, इनको जो फंड रिलीज़ किया जाता है, इनको जो पैसे दिए जाते हैं, उसके लिए ये आपकी संस्था बनाई गई है। कि क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इस पूरे विश्व में विकसित देश भी हैं और विकासशील देश भी हैं, और कुछ देश ऐसे भी हैं जो विकासशील से भी क्या हैं, नीचे हैं, जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी अपने नेचर को सेव करने के लिए वो कोई आपका एक योजनाएँ लेके आएँ। तो उनको जो है फंड करने के लिए ये संस्था बनाई गई है। कभी कभी जो होता है विश्व स्तर पर जब कई सारी कंट्रीज मिल जाती हैं, तो किसी एक टॉपिक पर, किसी एक नेचर के टॉपिक पर वहाँ भी क्या होता है, फंड रिलीज़ किया जाता है, और इसको हम इसमें देखते हैं WWF में, ठीक है। इसकी भी क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना जो है आपका वो 1961 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है, 1961 में होती है। और इसका भी हेडक्वार्टर जो है, इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, इसका भी हेडक्वार्टर आपका ग्लैंड में है, मीन्स आपका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ठीक है। और इसका जो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और कभी कभी पूछता है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, क्योंकि जब आप इसका जो लोगो देखेंगे ना, इसका जो लोगो देखेंगे WWF का, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका जाइंट पांडा, ठीक है। वहाँ आप देखेंगे उसमें जाइंट पांडा बना रहेगा, ठीक है, इनके लोगों में। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि जाइंट पांडा जो है एक किस प्रमुख संस्थान का लोगो है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे आया हुआ है। अच्छा, इनका कार्य क्या है, ये जो आपका WWF का कार्य क्या है, इनका कार्य क्या है, हमें बताया फंड रिलीज़ करना, ठीक है। फिर भी जो पर्यावरण पर आपका जो शोध होता है, शोध करने के लिए ये फंड रिलीज़ करते हैं, पैसे देते हैं, ठीक है। जो नेचर को संरक्षण करने के लिए ये क्या करते हैं, पैसे को देते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पर क्या होता है, जहाँ पर कोई भी जीव उस प्रकार से नहीं पाए जाते हैं, तो उस नेचर को पुनर्स्थापना के लिए भी क्या करते हैं, पुनर्स्थापना, ठीक है, पुनर्स्थापना के लिए भी क्या करते हैं, ये फंड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड हम लोग देखते हैं, और ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। अभी हाल ही में आपको बता दें, जो एग्ज़ाम हुए हैं MPPCS का, वहाँ भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम संस्था की चर्चा करते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो आता है, ठीक है, आपका वो भी इम्पॉर्टेंट है। हमने वही संगठन लिए हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार आए हुए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं UNEP। इसका जो नाम है UNEP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। देखिए नाम से स्पष्ट है कि इसमें इन्वायरमेंट के लिए क्या सारी चीज़ें इसमें की जाएंगी, ठीक है। इसका UNEP है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है भी। इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आप देखिए ये क्या है, यहाँ एक नाम लिखा गया है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। आपको पता है एक संस्था हमारी है आपका यूनाइटेड नेशन के नाम से, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। हम बार बार कह रहे हैं कि इसकी स्थापना जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके वनडे एग्जामिनेशन के, SSC जैसे एग्जामिनेशन के में स्थापना कई बार आया हुआ है, क्वेश्चन आता है। तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1972 में हुई थी, ठीक है। ये आपका है। और क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर देखा जाए, इसका आपका हेडक्वार्टर जो है वो केन्या में है। कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपका केन्या में है, जो आपका नैरोबी में देखा जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक, केन्या, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका अगर कार्य देखें, इसका कार्य क्या देखें तो ये पर्यावरण के संरक्षण में इसका यूज होता है, ठीक है। इसका यूज होता है। ये जो आपकी जो आपका UNEP है, आपको बता रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए इसका वर्क होता है। ये जो है कई सारी रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। उस रिपोर्ट भी कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि ये रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। तो उस रिपोर्ट का जो हम नाम बताना चाहेंगे आपसे, उस रिपोर्ट का नाम है, जैसे आपका उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ठीक है। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। और एक होता है और 500 ग्लोबल अवार्ड, ठीक है। एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड 500 ग्लोबल अवार्ड। ये भी आपका जो है क्या है आपका ये जो रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है जो आपका ये आपका ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ये जो गैसेज इमिट जब जो होती है तो कौन सा देश कितना गैस इमिट कर रहा है, ठीक है, कितनी ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, तो वो इमिशन रिपोर्ट भी क्या करती हैं, ये लोग जारी करते हैं, ठीक है। कौन सी? इमिशन रिपोर्ट भी क्या करते हैं, ये जारी करते हैं, ठीक है। इमिशन रिपोर्ट भी क्या होता है, ये लोग जारी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से UNEP आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और यहाँ ये कई सारी रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। इसका वर्क हमने बता दिया था, इसके आपकी स्थापना बता दी थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये बता दिया था। ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में कई बार आपके क्वेश्चन में आए हुए हैं। इसको आप ध्यान से जो है इसको आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो आपकी जो संस्था है, ठीक है, आपका वो संस्था आपका है, संस्था ना कर हम कह करके इसको एक कहेंगे। आपका एक सम्मेलन हुआ था, आपको बता दें, एक ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर, ठीक है। उस जगह पर एक सम्मेलन हुआ था, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था जिसमें बहुत सारे कंट्रीज जो हैं इस पे पार्टिसिपेट किए थे। तो उस शहर के नाम से ही इसका जो है नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन। इसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन, ठीक है, रामसर कन्वेंशन। एग्जाम में आया हुआ है कि रामसर जो स्थल है ये कहाँ पर है, ये ईरान में है, ठीक है, ईरान में है। इसकी जो स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 2 फरवरी आपका 1971 में। कब हुई थी? 1971 में, ठीक है। रामसर कन्वेंशन की स्थापना क्या हुई थी? 2 फरवरी 1971 में हुई थी। और इसका काम क्या है? रामसर कन्वेंशन इसलिए किया गया था कि
जो पूरे विश्व में जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, जो दलदली स्थान होते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। उसको संरक्षित करने के लिए, ठीक है, तो उसको संरक्षित करने के लिए कई सारे कंट्री जो है इस पर आकर के विशेष चर्चा की, और आर्द्र भूमियों के लिए भी एक अलग से एक संगठन बना जिसको हम लोग रामसर कन्वेंशन कहते हैं। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके कार्य जो हैं क्या हैं, इसके कार्य हैं आपके जो आर्द्र भूमियों हैं, ठीक है, उनको संरक्षित करने के लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, ठीक है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए इसका कार्य होता है, ठीक है। और क्या है, और ये चीज़ें, और ये क्या करते हैं, ये जो आपके पूरे विश्व में जितने भी आपके रामसर स्थल होते हैं उनको भी ये पॉइंट आउट करते हैं। जैसे आपको बता दें, अपने भारत में इस समय जो है 75 रामसर स्थल हैं। कई बार ये भी एग्जामिनेशन में आपके आया हुआ है कि हमारे भारत देश में कितने रामसर स्थल हैं, ठीक है। तो भारत में इस समय, भारत में क्या कहते हैं, 75 रामसर स्थल हैं, ठीक है, रामसर स्थल हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें से आपका सुंदरवन भी एक इसमें इसी में एक उसका नाम है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका अगला संगठन जो आपका है, ठीक है, उस संगठन का नाम है आपका जो है स्टॉकहोम सम्मेलन। ये भी एक प्रकार का आपका सम्मेलन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। इसमें भी कई सारी कंट्रीज आपस में क्या हुए, आपस में बैठ करके इस पर चर्चा की थी। इसको जो है कब हुआ था ये आपका सम्मेलन, ये हुआ था आपका 5 जून 1972 को, ठीक है। इसका जो हुआ था आपका सम्मेलन वो हुआ था 5 जून 1972 को, ठीक है, 5 जून 1972 को। और ये आपकी जो आपका यहाँ पर जो भी चर्चा हुई थी वो एक बाध्यकारी जो है यहाँ पर रिजल्ट निकाला गया था कि इस जो यहाँ पर जो भी कंक्लूजन आया था उसको सभी कंट्रीज क्या होंगे, बाध्यकारी रूप से उसको मानेंगी, उस पर चर्चा करेंगी और उस पर जो है संरक्षित करेंगे, ठीक है। इसका काम क्या है, ये क्या करती है, ये जो है यही आपका सम्मेलन है जो इसी 5 जून को आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसी डेट को ही क्या होते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। इसमें जो क्या है, यही आपका अभी हमने इससे पहले UNEP की चर्चा की थी। तो UNEP का जो गठन हुआ था वो भी इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में ही इसका गठन हुआ था, ठीक है। ये भी आपका इस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आपका वो है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। उसका नाम क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी एक आपका के बाध्यकारी संस्था है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, बाध्यकारी है। ये भी आपके हर कंट्री को मानना ही मानना होगा। इसमें जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिपोर्ट निकालेंगी, ये बाध्यकारी होगा ही होगा, ठीक है, इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है आपको प्रोटोकॉल का, इसकी जो आपका जो इसका जो हुआ था सम्मेलन आपका, ये हुआ था 1997 में, ठीक है। आपको बता दें ये क्या हुआ था, 1997 में इसका जो है हुआ था। और इसका काम ये आपका है, जितने भी आपके ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इसमें जो भी जितनी भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है, उनको जो है कम करने के लिए ये जो है इसका क्योटो प्रोटोकॉल का जो है क्या हुआ था, बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं क्या, वो जो आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो आपके जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, N2O है, ठीक है, मीथेन है आपका, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके आपका। और भी आपके से कई सारे कंट्रीज हैं जो हैं आपके क्या हैं, आपके माफ़ करना, और भी बहुत सारी गैसेज हैं जिनका जो है कम करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल आपका बनाया गया था, ठीक है। इसी में आपका CFC भी है और SF6 भी है। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे आपके जो हैं गैसेज हैं जिनको जो है इसको कम करने के लिए ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था, ठीक है। अब आपका आता है इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं।
आपका जो लास्ट आपका है वो आपका है, ये भी एक प्रकार का सम्मेलन है। इसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, उसे कहते हैं रियो सम्मेलन। ठीक है, रियो सम्मेलन। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट आपका है। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुई थी वो 1900 कब हुई थी, 1992 में हुई थी। कहाँ पर, एक स्थान है आपका ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, कहाँ पर है ये ब्राज़ील में है। ठीक है, कहाँ है ये, आपका ब्राज़ील में है। ठीक है, इसका काम क्या है, जो है ये सतत विकास के लिए, जो है सतत विकास के लिए, पर्यावरण के सतत विकास के लिए ये आपका सम्मेलन हुआ था। ठीक है, सतत विकास के लिए ये सब आपका सम्मेलन हुआ था। और इस प्रकार से क्या हुआ, जितने भी पर्यावरण हमारा है, ठीक है, यहाँ भी जो भी चीज़ें हमने अभी ऊपर चर्चा की थी, उन सभी का जो है आसानी से सतत विकास हो, और वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इम्प्योरिटीज़, कोई भी चीज़ें इमिशन उतना ना हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट का इमिशन ना हो, उन सबको फिक्स करने के लिए ये आपका सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और ये सम्मेलन आपका एक, आपने अगर आप जानते होंगे तो ये एक एजेंडा 21, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी, एजेंडा 21, और यही आपका जो है रियो +5 और रियो +10। ठीक है, ये आपका इन्होंने जारी किया था। ये कुछ है नहीं, बाकी ये 5 ईयर और 10 ईयर का जो है एक टारगेट लिया था कि इस साल तक हम इसको जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन आपके हुए हैं, उन सभी को हमने जो है एक छोटे से आपको वीडियो में हमने कवर कर लिया है। अगर आप कहेंगे तो हम और भी इसमें हम जोड़ देंगे, लेकिन मेन रूप से जितने इम्पॉर्टेंट हमने संगठन जो था, हमने उसको नोट करा लिया, हम लोग ने उसको पढ़ लिया है। और इसको जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। इस प्रकार से अगर और भी इसमें कोई कुछ अगर आप कहेंगे कि और भी कुछ ये छूट रही हैं, उसको हम लोग वैसे छोड़ा तो नहीं गया है, हर चीज़ कंप्लीट किया गया है। और फिर हम लोग अब इसके बाद जब भी नया वीडियो हमारा आएगा तो हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।